केसर बेटा। દિનેશ કાકા, ચાલો જલ્દી, ડિલિવરીનો ટાઈમ થઈ ગયો. હીરો પણ રેડી છે કાકા. अरे वाह, हीरो कीमती है, डिलीवरी मैं ही करके आता हूँ. आप क्यों जाएंगे? कल आपकी बेटी की शादी है ना काका, आपको घर पे कितना काम होगा. हाँ बेटा, लेकिन नहीं नहीं, आप रहने दीजिए. कहीं दिनेश भाई, हमारा उधार वापस करने को पैसा नहीं है तारे पास. आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए दिनेश काका को. आपसे विनती है बेटा, आप बीच में मत ही पड़ो. अपनी लुगाई के इलाज के वास्ते 15 लाख रुपए उधार लाया था हमारे से और बोला था 2 महीने में चुका दूंगा. आज 2.5 महीने होने को आए, हमारे पैसे कौन नहीं वापस किए इसने. बेटा मैं इनके पैसे चुकाने ही वाला था, लेकिन लड़के वालों ने कार की डिमांड रख दी. मैंने कहा मेरा हाथ तंग है, लेकिन वो लोग अड़े रहे. लड़का अच्छा है तो बात माननी पड़ी. जो दहेज मांगे वो अच्छा कैसे हो सकता है काका? बेटा शादी ब्याह में थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता ही रहता है, और मैं लड़की का बाप हूं तो मना कैसे करूं. देख दिनेश भाई, तो अपनी मजबूरी की डीवीडी बाद में बजाना. हाँ, या तो पहले पैसे लौटा या गारंटी में कहीं गिरवी रख. गिरवी रखने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए. ऐसा हाथ पैर बरोबर चाहिए ना, तो गारंटी चाहिए अभी के अभी. कल मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा टाइम दे दीजिए. एक बार शादी हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके पूरा पैसा चुका दूंगा. मुझे गारंटी चाहिए, गारंटी. ये रही आपकी गारंटी. कैसे बेटा? पूरे सूरत में राजगौर डायमंड के हीरे से बड़ी कोई गारंटी हो ही नहीं सकती. आप ये ले लीजिए, पर दिनेश काका को छोड़ दीजिए. राजगौर डायमंड का हीरा? हाँ. ये मैं कैसे ले सकूं? मने सूरत में रहना केसर बेटा. आप मुझ पे विश्वास कीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे. जैसे मुझे विश्वास है कि आप राजगौर डायमंड्स की इस अमानत को संभाल के रखेंगे. लीजिए. अरे केसर बेटा, धंधे की बात ना होती ना तो मैं लेना तो दूर, मैं आता भी ना. पर हमारी भी मजबूरी है, मैंने भी अपने पार्टनरों को जवाब देना होता है. पर हाँ बेटा, मैं इसे बहुत बहुत संभाल के रखूंगा, आप चिंता मत ही करना. हाँ? जय श्री कृष्णा. थैंक यू केसर बेटा. जो हीरो से खेलती है वो जूड़े में भी तो हीरो का ही पिन लगाती होगी ना. हाँ? कहा तब से शीशा में मुंह निहार रहे हैं, उस तरह रखिए और आइए जरा हमको हेल्प कीजिए. अरे ये लेडीज का साज श्रृंगार नहीं आता हमको. अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स हाथ मरोड़ देते. हाँ नहीं तो पराई औरत को पाउडर लगाने चले हैं. हाँ, अब शांति धारिए थोड़ी देर. एकदम हिलिएगा नहीं. जय अम्बे शकुंतला, जय अम्बे जनार्दन भाई. आज क्या फिर से? अरे बहुत सही समय पे आई हो तुम. जरा ये मेरे चूड़े में लगा दो, ठीक से लगा ना. हाँ. रे रुको तो. अरे दादा. हाँ. अरे वाह शकुंतला, आज तो तुम एकदम अंबिका बहन के जैसे लग रही हो. सेम उनके जैसे साड़ी और जूड़ा भी सेम टू सेम. बस उनकी तरह दौलत भी मिल जाए ना तो जीवन सफल हो जाए. अरे सुनते हैं,
भक्ति बहन कितनी अच्छी बात कही। चाय नहीं पिलाएंगे? जल्दी आओ बैठो। बड़े दिन बाद आई हो भक्ति बहन। अच्छा, ये कबीर और आरती कहीं नहीं दिख रहे, वैसे है कहाँ वो? कबीर तो अपने मस्त कलंदर टोली के साथ गया है। गाने बजाने का काम बहुत अच्छा चल रहा है उसका। अच्छा। और आरती वो क्या बोलते हैं अब, डांडिया सिखाने गई है। इसे शकुंतला, तू आज इतना सज धज के कहाँ जा रही है? अरे दादा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस क्या बोलती है आरतिया? हाँ, ड्रेस प्रैक्टिस। परसों गौरी पूजन है ना? हाँ, राजगौर परिवार में, वहीं जाने की तैयारी है। तुम जब भी राजगौर परिवार जाती हो ना कुछ कले जरूर करती हो। बहनी, हम तो ऐसे ही हैं, टेढ़ा ही समझ में आता है। हाँ, ये भी सही है, तुम्हें टेढ़ा ही पसंद आता है। हमारे बलिया में ना एक कहावत है, लो चाय पी लो। अच्छी बनी है ना? अब जाइए, खड़े काहे हैं? कपड़ा उतार लीजिए, लगे हाथों। पी। वैसे केसर के उस बचपन वाले कांड के बाद से कोई बड़ा कांड हुआ नहीं है ना? असल में ना कबीर को राजगुरु परिवार में हमने ही भेजा है। छोटा मोटा काम करता रहेगा तो कुछ कमाई भी होती रहेगी, और बड़े लोगों के साथ उठेगा बैठेगा ना तो तौर तरीका भी सीखेगा, तभी ना बड़े घर से उसका रिश्ता आएगा। और अरे दादा, और हम भी ना राजगौर परिवार जाते हैं ना तो थोड़ा अपना मुंह बंद ही रखते हैं। हाँ, पर देखते हैं कब तक, आज नहीं तो कल जरूर कुछ न कुछ कांड करेगी ये केसर। हाँ। हीरे की अपनी कोई रोशनी नहीं होती अंबिका वो। साचू कहो बा, कालकोठरी में हो तो हीरा भी दिखाई नहीं देता। रोशनी की एक किरण तो चाहिए हीरे को चमकने के लिए। तने शू लागे छे, आज रोशनी की किरण आएगी, चमकेगा तेरा हीरा। दादा, आप ये वहां रख दीजिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। શું નાસ્તામાં કઈ સ્પેશિયલ છે આજે? ढोकला यार, मेरा कब से खाने का मन था रिद्धि। तेरी नाक बता रही है कि आज दूध पाक भी बनाए। चल चल जल्दी चल। लगता है आज तेरे हीरे के हिस्से में थोड़ी चमक आई जाएगी। अरे वाह, कचौरियाँ। खांडवी, मैं खांडवी खाऊंगा। सुवाद छे मोहन भाई, आज तो दावत है। नाश्ता मैंने नहीं जयती बहन, नाश्ता केसर बिटिया ने बनाया है। खाई लो ने प्लीज। आप सबकी फेवरेट डिशेस बनाई है मैंने। वही तो दिक्कत है कि तूने बनाई है। आप लोगों का गुस्सा तो मुझसे है ना, तो फिर आप लोग खाने पे क्यों निकाल रहे हैं गुस्सा? खाइए ना। रिद्धि, दूध पाक बहु मस्त बनियो छे, चखे तो देख। फई, देखिए ना दर्शन का कितना मन है, उसे खाने दीजिए ना प्लीज।
काकी, कचौरी सब्जी मैंने खास आप ही के लिए बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए खाई लो ने प्लीज। अंश, तुम भी वो खमन खा के देखो ना। तू इतनी उतावली क्यों हो रही है सबको खिलाने के लिए? कहीं तूने इस खाने पे कोई जादू टोना तो नहीं किया? हो सकता है जयती बहन, ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। हे गौ कल्याण। मैं सब ठीक कर दूंगी मासू, परिवार को जोड़ दूंगी मैं। सब मुझसे रूठ गए ना, मैं सबको मना लूंगी। फूही काकी, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। तो इतने खुश क्यों है? काइक तो चक्कर छे। एक काम कर, ये सब खाना तूने बनाया ना, तो पहले तू खा और साबित कर कि तूने कोई जादू टोना नहीं किया। ठीक है, वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोर दी भूख लगी है। पर फिर आप लोग ये मत कहना कि मैं आपसे छोटी हूँ तो पहले क्यों खा लिया। मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा के दिखा दिया, अब आप सबको भी सब कुछ खाना पड़ेगा। हेलो, इसकी इतनी हिम्मत! केसर! दर्शन, खान भी खाएगा ना? ठीक है, आप ही खिला दीजिए और आप भी खाइए। ये लीजिए। अंश, तुम ये खमन खाओ ना। केसर! हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, इतना बड़ा काम करने से पहले पूछा नहीं किसी से? किसकी परमिशन से तूने ये निर्णय लिया? बोल। शू थयु काका? इतना बड़ा कांड करने के बाद अनजान बनने का नाटक मत कर केसर। शू વાત છે પરીન ભાઈ? 15 लाख का नुकसान करके आई है आपकी होने वाली बहू। जो हीरा आज ग्राहक को देना था उसे वसूली वालों को दे दिया। चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? क्यों किया तूने ऐसा? इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी अब? मैं आपको सब बता दूंगी काका, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। ओह, अभी रिक्वेस्ट करने की हिम्मत है तुझमें? आप अगर मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे तो ही मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी, वरना मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने वो हीरा मारवाड़ी सेठ को क्यों दिया और अब हमें हमारे पैसे वापस कैसे मिलेंगे। क्या रिक्वेस्ट है तेरी? बोल। आप सब प्लीज नाश्ता कर लीजिए ना। पागल થઈ गए છે तू? ये क्या तरीका है नाश्ता खिलाने का? हाँ, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी, आप कुछ समझाते क्यों नहीं अपनी होने वाली बहू को? बीच में बोलने से तो इसने मुझे 8 साल पहले ही मना कर दिया था। और वैसे भी आप सबके रूठने मनाने के बीच में मैं भीष्म पितामह बन गई हूँ। कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा कि इसकी साइड ले रही हूँ, इसलिए मैं चुप ही ठीक हूँ। तू नहीं बताएगी ना तो मत बता। 15 लाख का हीरा गया है, जानना तो पड़ेगा ना कि वापस कैसे मिलेगा। वो इजी है काकी, मैं बता दूंगी। पर काका, पहले प्लीज नाश्ता कर लीजिए। चलो अब बैठो सब लोग, बैठो, नाश्ता करो। जयती बैठो। धंधे की बात, 15 लाख का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी? अब बता।
पर कोई खा नहीं रहा है। आप क्या महुआ चुदवाऊं मैं? आओ सब, चलो। अब बताएगी? हाँ, तो हीरा था 15 लाख का। अगर आप में से किसी ने भी खाने पे से हाथ रोका तो मेरी भी जबान रुक जाएगी। अब बताएगी? काका, मैंने वो हीरा हमेशा के लिए नहीं दिया है, बस मारवाड़ी सेठ के पास गिरवी रखवाया है। दिनेश काका ने उनसे 15 लाख रुपए का लोन लिया था। तेरी गारंटी ना रूपमा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो कल दिनेश काका की बेटी की शादी में मोटा बखेड़ा खड़ा कर देते। फिर दिनेश काका की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाती। हीरा वापस कैसे मिलेगा ये बताना। ये सब कहानी बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि मासू को ये सब नहीं पता, इसीलिए। भाभी, अगर धंधा जायदाद सब कुछ इसके नाम कर दिया है तो बता दीजिए हमें। बापूजी ने भी सब कुछ आपके नाम करने से पहले किसी को कुछ बताया नहीं था, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ। हम सबको आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो आप बुरा नहीं, बुरा क्यों मानना? अभी मैंने किसी के नाम कुछ नहीं किया है। पर ये केसर कर क्या रही है? बिगड़े हालात संभाल रही है बा। तू मुझे ये बता, हीरा वापस कैसे आएगा? हम 15 लाख रुपए मारवाड़ी सेठ को दे देंगे और गिरवी रखा हुआ हीरा छुड़वा लेंगे। तो 15 लाख अपनी जेब से गए ना, अपना नुकसान हुआ ना। दिनेश काका की सैलरी 50,000 रुपए, तो हम हर महीने उसमें से 25,000 रुपए अपने पास रख लेंगे। भाभी, सुना आपने? ये हम गुजरातियों का नाम खराब करेगी। 25,000 महीने के बचाकर 15 लाख पूरे करने में कितना समय जाएगा? अंदाजो पण छे? पूरे 5 साल मैंने हिसाब लगाया है। पर अगर हम दिनेश काका की 1 साल की बचत यानी कि 3 लाख रुपए एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें 3 साल में ही 10 साल जितना प्रॉफिट हो जाए, तो कहना क्या चाहती है तू? आज तक हमने सुना है कि जमीन सोना उगलती है, पर अब हमारी आंखों के सामने मिट्टी को सोना बनता देखने का समय आ गया है काका। आपको पता है, गवर्नमेंट है ना, वो बंजर पड़े जमीन को डेवलप करके बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज बनाना चाहती है। अगर हम भी कोई ऐसी जमीन खरीद ले तो फिर बहुत जल्द आने वाले समय में इनके दाम आसमान छू जाएंगे। पर हमें पता कैसे चलेगा सरकार स्मार्ट सिटी कहाँ बनाने वाली है? आपका सवाल सही है, पर लगता है आपने आज न्यूज नहीं देखी। 1 सेकेंड। काका, सूरत से 15 किलोमीटर दूर नालोरा गांव में स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान। 1 महीने में होगा भूमि पूजन। इसका मतलब जो जमीन आज 5,000 रुपए एकड़ में मिल जाती है, उसकी कल कीमत हो जाएगी 5 लाख रुपए एकड़। हर साल कीमत कम से कम दुगनी होती जाएगी काका। तो अगर हमने आज 3 लाख रुपए की जमीन खरीदी तो वो अगले साल 6 लाख की हो जाएगी, और फिर उसके अगले साल 12 लाख की, और तीसरे साल तक वो पूरे 24 लाख की हो जाएगी। यानी कि हम मारवाड़ी सेठ को जो पैसा देंगे वो तो वापस आ ही जाएगा, और उसके ऊपर लाखों रुपए का प्रॉफिट होगा, ते अलग। पर सौती मोटी बात तो आज है काका कि दिनेश काका 25 साल से हमारे परिवार और राजकोट डायमंड्स की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम उन्हें कर्जा चुकाने के लिए 3-4 साल और नहीं दे सकते? मासू, दिनेश काका ने हमेशा हमारे परिवार का साथ दिया है, तो आज जब बात उनके आत्मसम्मान पे आई है तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? और क्या हमारे 15 लाख रुपए उनके परिवार के मान मर्यादा से ज्यादा जरूरी है? हेलो। हाँ, दिनेश भाई को 15 लाख भिजवा दो। ठीक है अंबिका बहन। और उनसे कहिएगा कि मुझे आकर एक बार मिल ले। कल उनकी बेटी की शादी है। केसर वहाँ खुद रहेगी और सारी व्यवस्था संभालेगी। ठीक है।
हो गया ये कोर्ट रूम का तमाशा? हवे जाऊं छू। दर्शन चल। वाह, मैंने सही किया ना? बहुत डाई छे तू बेटा। तेरी होने वाली सास ने तुझे बिल्कुल सही ट्रेनिंग दी है। वाह, आप तो मुझे ये बताइए आपके लिए नाश्ते में क्या लगाऊं? अनुभव थी कहू छू बेटा, बात कड़वी है, बुरा मत मानना। आज इन सब ने तेरा बनाया खाना केवल इसलिए खाया है क्योंकि परीन को जवाब चाहिए था। किसी ने मन से नहीं खाया। अम्बे माँ करे कि मेरे जीते जी कभी एक दिन ऐसा भी आए कि इस टेबल पर पूरा परिवार बैठे और तेरे हाथों का बना खाना मन से खाए। जीती रहे बेटा। मासू, मैंने गलत किया? अगर गलत किया होता ना तो बात तुझे पहले ही टोक देती, पर उन्होंने अभी जो कहा वो भी तो सच ही है। बात उस जमाने की है केसर, जब परिवार में लोग हमेशा साथ रहते थे। परिवार में बंटवारे का तो ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि लोगों को मालूम था कि उन्हें साथ रहना है एक ही छत के नीचे। आजकल की तरह नहीं कि अकेले रहने के शौक से या काम धंधे के कारण लोग अपने परिवार से ही अलग हो जाते हैं। माँ को तो ऐसा परिवार चाहिए जो एक मुट्ठी की तरह साथ रहे। भले ही आपस में मतभेद हो पर मनभेद कभी ना हो। आज तो पूरे परिवार को एक टेबल पर साथ ले आई, अपना बनाया खाना खिलाया। ये तेरी छोटी सी जीत है केसर। पर याद रखिए, आगे लड़ाई बहुत बड़ी है। बड़ी जरूर है मासू, पर संभव तो नहीं। आपका संकल्प मेरा धर्म है। मैं इस परिवार के हर सदस्य का दिल वापस जीत लूंगी। याद है ना मैं हमेशा क्या कहती हूँ? असंभव में ही संभव की उम्मीद छुपी होती है, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। क्योंकि